हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा। इसमें हमने कुछ सॉलिड जो ठोस थे उनकी बात की, जिसमें शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ। तो हमने इन सारी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने सीखे और आयतन निकालने सीखे। और इन ये जो आकृति आपस में मिल जाती है, संयोजन आकृति बना देती है, तो उनकी क्षेत्रफल और आयतन हम कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में हमने ये सीखा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर एक हमारे पास कोई ठोस है और वो किसी आकृति का, मान लेते हैं कि वो शंकु का है, और उसको बदलकर क्या बना दिया, गोला बना दिया, या घन बना दिया, या घनाभ बना दिया है। तो अगर हम एक ठोस आकृति को दूसरे आकार में बदल रहे हैं तो हम कैसे उसकी आयतन निकाल सकते हैं, या फिर हमसे कोई माप पूछी गई है, जैसे त्रिज्या पूछी गई है, या ऊंचाई पूछी गई है, या फिर संख्याएं पूछी गई है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन। तो इसे भी बच्चों हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चंस ही करने हैं। कॉन्सेप्ट इसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सब में क्या होना, फॉर्मूले ही अप्लाई होने। और फॉर्मूले मैं आपको पहले ही क्लास में लिखा चुकी हूँ कि शंकु, घन, घनाभ, बेलन, गोला, इनके आयतन और क्षेत्रफल क्या होते हैं। वही सारे फॉर्मूले इस टॉपिक में भी लगेंगे। ठीक है, तो आज से हम जो इसे करेंगे वो एग्जाम्पल की मदद से ही करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। हमारे पास एग्जाम्पल है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला शंकु बनाया गया है। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी माप ऊंचाई हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चे ने इसे गोले के रूप में बदल दिया है। ये शंकु था और शंकु की माप दे दी है, और इसे क्या बदल दिया बच्चे ने, मिट्टी का था शंकु बना हुआ, उसे गोले में बदल दिया। तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता होना चाहिए क्या, इन दोनों का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। देखो, अब वो जो मिट्टी है, मिट्टी तो उतनी रहेगी, है ना, शेप सिर्फ बदल दी गई है, जो उसका आयतन है वो उतना ही रहेगा। तो दोनों के आयतन को हम क्या कर रख देंगे, बराबर रख देंगे, और त्रिज्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई हमें दी हुई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। आप इसमें इसके मान रख देंगे, 1/3, अभी पाई को रहने देते हैं क्योंकि आगे जाके कट जाएगा। r यानी कि 6 का स्क्वायर और h यानी कि 24। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 288 पाई। ये हमारा शंकु का आयतन निकला है। अब इस आयतन को किसी दूसरे आयतन में बदल दिया गया है। ठीक है, आयतन तो बराबर ही होगा, लेकिन इसका आकार बदल दिया गया। ये शंकु था तो उसे गोला बना दिया है। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, इसकी जो r है उसे हम अलग मान लेते हैं, बड़ा R मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों के आयतन कैसे है, शंकु के भी और गोले के भी वो बराबर है। तो 4/3 पाई r³ बराबर 288 पाई। पाई से पाई कट गया, तो ये हो जाएगा r³ बराबर 288 गुना 3/4। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने पे ये आपका आएगा 216 क्यूब, r³। तो r कितना आएगा, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, तो r आएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो इस माप के शंकु से जब गोला बनाया जाएगा तो उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये 216 किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है, 6 का है। जब 6 के आप 3 बार गुना करोगे तो 216 आएगा।
और बस हमने क्या किया, हमें जो माप पता थी वो हमने माप देख ली, कौन कौन सी हमें मेजर्स इसमें पता है। फिर हमने दोनों के आयतन का फॉर्मूला लगाया और दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है, बराबर रख के हमने जो हमें नहीं पता था वो हमने निकाल दिया। और इसमें हमें क्या नहीं पता था, हमें इसमें गोले की त्रिज्या नहीं पता थी जो हमें निकालनी थी। तो सॉल्व करके हमारे पास गोले की त्रिज्या आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर उसे अनेक छोटे शंकुओं के रूप में ढाला गया है। एक गोला है बड़ा और उसके हमने बहुत सारे छोटे छोटे शंकु बना दिए गए हैं। अब वो जो शंकु है उसकी जो प्रत्येक अलग अलग जो शंकु है उसकी एक शंकु की जो त्रिज्या होगी वो 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो शंकुओं की हमें संख्या बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक हमारे पास गोला है, इसकी हमें त्रिज्या दी हुई है, कितनी है 10.5। फिर इसे पिघला के हमने क्या बना दिए गए, छोटे छोटे शंकु बना दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने शंकु बनेंगे, जितना ये आयतन है इस आयतन में हमें कितने शंकु बनेंगे ये हमें नहीं पता है इसमें। तो हमें शंकुओं की संख्या निकालनी है, लेकिन हमें ये जो शंकु होंगे वो सारे एक ही माप के होंगे, एक जैसी माप होगी, मतलब जो इसकी त्रिज्या वो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, ऊंचाई भी। तो त्रिज्या कितनी है इसकी, वो है 3.5 और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन और गुना में n मतलब शंकुओं की संख्या। तो बस हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है और गोले के आयतन को शंकु के आयतन से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें शंकुओं की संख्या मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई रहने देते हैं, r क्यूब मतलब 10.5 की होल क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको बच्चों ये मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब जो शंकु है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r कितनी है शंकु की 3.5 और h कितनी है 3 से 3 गया तो ये आ जाएगा 12.25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों आकार का हमारे पास आयतन आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, गोले का आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन गुना शंकुओं की संख्या, ठीक है। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, शंकु का आयतन इसके अपॉन में आ जाएगा तो हमें शंकुओं की संख्या मिल जाएगी, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो शंकुओं की संख्या क्या होगी, शंकुओं की संख्या बराबर होगी गोले का आयतन, गोले का आयतन हमारे पास क्या है ये पाई बटे शंकु का आयतन, ये पाई से पाई कट गया यानी कि 1543.5 बटे 12.25। जब आप इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा बच्चों 126। तो 126 क्या है, ये शंकुओं की संख्या है, ठीक है। यानी कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, तो इससे हम कितने शंकु बना सकते हैं, 126 शंकु बना सकते हैं। किस माप के, जिसकी त्रिज्या 3.5 हो और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर, मतलब ये 3 घन हैं जिनकी माप दी हुई है। एक घन की माप है 3 सेंटीमीटर। घन आपको पता है, घन का प्रत्येक किनारा या प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। तो एक घन की माप है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 तो तीसरे की 5। इन तीनों को पिघला दिया गया है और एक अकेला घन बनाया गया है। तो ये जो एक बड़ा घन बनेगा उसकी माप हमें बतानी है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, 3 घन है, घन क्यूब जिसकी तीनों माप क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये बराबर ये बराबर ये। तो इस वाले घन की कितनी है माप, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। फिर दूसरा हमारे पास घन है जिसकी माप कितनी है, अलग अलग है।
सॉरी इससे अलग है, मतलब 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4। एक और घन है हमारे पास जिसकी माप प्रत्येक किनारा जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इन तीनों को पिघला दिया गया है, ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ के पिघला दिया गया है और एक हमारे पास परिणामी घन मिला है, एक घन मिला है। तो हमें इस घन की क्या बतानी है, माप बतानी है। और ऑब्वियसली ये 3 घन मिलके बना है तो ये घन क्या होगा, इन तीनों से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी, तो हमें इसकी माप निकालनी है। तो ये मान लेते हैं कि ये कितनी है हमारे पास, a है। अब फॉर्मूला करते हैं। तो जो पहला घन है, पहले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, जो भुजा होती है या किनारा होता है उसकी क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब, यानी कि 3 3 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, ये भी भुजा की क्यूब ही होगा और भुजा कितनी है इसमें, 4 सेंटीमीटर। तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। अब तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, ये भी भुजा की पावर 3 ही होगा और भुजा क्या है इसमें 5, तो 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारा ये परिणामी घन बना है इन तीनों को मिलाने पर, तो परिणामी घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों का आयतन। भाई इन तीनों घनों का आयतन को पिघला के तो एक बड़ा आयतन बना, मतलब घन बनाया गया है। तो ये कितना हमारा, ये 3, यानी कि 27 + 64 + 125। आप इसे जोड़ेंगे, जोड़ने पे आएगा आपको 216। और इसका आयतन क्या है, इसकी भुजा का क्यों, भुजा हमने क्या मानी है, a मानी है, यानी कि 1 की पावर 3। तो a की पावर 3 कितना निकला हमारे पास, 216। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6, यानी कि a³ बराबर 6, तो a कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बड़ा घन बना है उसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, मतलब उसका जो किनारा होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, तीनों का निकाला और वो जो तीनों का आयतन होगा वो बराबर होगा परिणामी घन के आयतन के। हमने मान रखा और a का मान निकाल लिया। a हमने क्या माना था, परिणामी घन की भुजा मानी थी। बच्चों अगला एग्जाम्पल है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, ठीक है। तो हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। अब हमें क्या दिया गया है, एक छड़ दी गई है, ठीक है, तांबे की एक छड़ दी गई है जिसकी लंबाई भी हमें पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और उसका व्यास भी पता है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि जो तांबे की छड़ है, जो छड़ होगी वो किस शेप की होगी, किस आकार की होगी, तो वो क्या होगी, बेलन होगी, ठीक है। तो जैसे ये तांबे की एक हमारे पास छड़ है तो ये क्या होगी, हमारे पास एक बेलन होगी। तो इसमें हमें ये व्यास दिया हुआ है और ये लंबाई दी हुई है। लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 0.5 सेंटीमीटर। अब इस छड़ को खींचकर तार बना दिया है, मतलब इसको खींचा है और एक समान खींचा है, इस तरह से खींचा है कि ये जो है मतलब जो इसकी मोटाई है वो एक ही जैसी होगी, मतलब। तो खींचने के बाद जो इसकी लंबाई है वो बढ़ गई है, तो लंबाई बढ़ने के बाद कितनी होगी, 18 मीटर हो गई है। और लंबाई तो बढ़ी है लेकिन ये जो व्यास है ये तो छोटा होता चला गया होगा, ठीक है, जो मोटाई है वो तो छोटी होती चली गई होगी। तो हमें इसमें क्या करना है, इस तार की मोटाई को निकालना है। मोटाई निकालने का मतलब है कि हमें तार की क्या निकालना है, व्यास निकालना है। अब तार भी किस शेप का होगा, तार भी बेलन शेप का ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो गोलाकार होगा और इस तरह से लंबा होगा। तो इसमें हमें बेलन आकृति मिल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो बेलन है हमारा तांबे की छड़, तांबे की छड़ का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन
और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख देते हैं, पाई को भी रहने देते हैं। आर कितना है हमारा 0.5, इसका स्क्वायर, और एच है हमारे पास 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर इसे ऐसे रहने देते हैं। अब एक छड़ को, मतलब जो तांबे जो तार है, तार की मोटाई हमें नहीं पता, तो हम पहले मान लेते हैं, माना तार की त्रिज्या, त्रिज्या को डबल कर देंगे तो उसकी मोटाई हो जाएगी, वो कितना है आर है। तो तार का आयतन क्या होगा, तार का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें एच दिया हुआ है 18 मीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, आर हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा 1800। अब ये दोनों आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे, सिर्फ इनके आकार बदले हैं लेकिन आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट गया, और आर स्क्वायर निकालना है, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 25। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, गुना 8/18। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 1/900। ठीक है, तो आर कितना होगा, 1/900 का रूट करेंगे तो 1/30 हो गया। 1/30 सेंटीमीटर क्या होगी, त्रिज्या होगी किसकी, जो तार है। लेकिन हमें क्या बताना है, तार की मोटाई, तार की मोटाई। तो तार की जो मोटाई होगी वो बराबर होगी तार के व्यास के, और तार का व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या हमने भी क्या निकाली है, 1/30। तो मोटाई क्या होगी, 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस शेप हमें ध्यान रखनी है, वो कैसी बेलन बनेगी, जो छड़ है वो भी बेलन है, जो तार है वो भी बेलन है। ठीक है, बस अलग अलग क्या दी हुई है, माप दी हुई है, और इसमें हमें 18 मीटर था, तो हमारी यूनिट सारे क्वेश्चन में सेम होनी चाहिए, तो हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तार की मोटाई का मतलब क्या है, तार का व्यास, तो हमने पहले त्रिज्या निकाल ली और उसको फिर डबल कर दिया, तो वो तार का व्यास हो गया, जो तार की क्या होगी, मोटाई होगी। बच्चों, हमें एक नहर दी हुई है, कोई नहर है जो 300 सेंटीमीटर चौड़ी है और 120 सेंटीमीटर गहरी है। इस नहर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। ठीक है, जो पानी बह रहा है उसकी चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है, वह 20 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। अगर हम उसी स्पीड से पानी को बहते रहना दें, ठीक है, तो वो 20 मिनट में कितना पानी बहेगा, कितना क्षेत्रफल होगा जिसकी वो सिंचाई पूरी कर देगी, यदि इसके लिए 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता है, और वो जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितना पानी होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला पानी भरा होना चाहिए। जैसे कोई भी स्पेस है तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना क्षेत्रफल होगा जिससे भरा जाएगा, और वो क्षेत्रफल में पानी कितना होना चाहिए, लगभग 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो पता है, हम इसमें यूनिट्स हमें अलग अलग दी हुई है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, किलोमीटर घंटा में है, और ये हमारे पास मिनट में है। तो पहले हम यूनिट एक कर लेते हैं। तो नहर की चौड़ाई 300 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और गहराई 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 मीटर। चाल कितनी है पानी की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और घंटे को मिनट में करेंगे तो 60 से भाग देंगे। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इससे वो जो पानी बह रहा है उसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहने वाले पानी का आयतन वो क्या होगा, इन तीनों की गुना हो जाएगी,
लंबाई गुना चौड़ाई और ये चाल। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 7200 बटे 60 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमसे कहा है कि जो 20 मिनट तक अगर इसको छोड़ें, इस पानी को 20 मिनट तक छोड़ दें, तब कितना मतलब बहेगा, कितनी सिंचाई होगी। तो 20 मिनट में बहने वाला पानी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 की गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2400 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 20 मिनट में बहने वाला पानी हमारे पास आ गया 2400 मीटर क्यूब। अब लेकिन हमें क्या पता है, इसके साथ साथ हमें इस पानी की ऊंचाई पता है ना, खड़े पानी की ऊंचाई पता है। तो जो हमें कुल आवश्यकता होगी, तो जो सिंचाई मतलब जो क्षेत्रफल होगा, कौन सा क्षेत्रफल, इसे हम लिखेंगे कि पहले तो ये जो हमारा सेंटीमीटर है इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बीस मिनट में होने वाले क्षेत्रफल की सिंचाई। ठीक है, कितनी सिंचाई, 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की। तो वो क्या होगी, वो होगी बच्चों 2400 को हम डिवाइड कर देंगे, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08, ये हमारे पास है मीटर क्यूब, और ये अब हमारे पास क्या आया, मीटर। तो मीटर क्यूब से 1 मीटर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, और क्षेत्रफल की भी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 3 लाख मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। ऐसा क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसमें पानी जो खड़ा हुआ है वो 8 सेंटीमीटर खड़ा हुआ है, और 20 मिनट में वो उसको मतलब पूरी सिंचाई को कंप्लीट कर रहा है, भर रहा है। तो इसे हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हेक्टेयर। ठीक है, एक बार और समझाती हूँ मैं आपको। कोई नहर है हमारे पास, उस नहर की चौड़ाई दी हुई है और गहराई दी हुई है। ठीक है, और उसमें बहने वाला जो पानी है उसकी चाल दी हुई है। तो हम इन तीनों से क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। जो नहर में बहने वाला पानी है, जो नहर है उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो हमने यूनिट सबकी एक जैसी कर ली, बराबर कर ली, और उसका आयतन निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि 20 मिनट तक अगर उस पानी को बहने दिया जाए तो वो कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर देगी। और सिंचाई किस तरह से होनी चाहिए कि उस एरिया पे जो पानी है ना वो कम से कम 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो एक तरह से लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आयतन हमने निकाल लिया, फिर हम 20 मिनट में बहने वाले पानी जो है वो भी निकाल लेंगे, तो वो इतना होगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल कितना होगा जिस पे सिंचाई होगी 20 मिनट में, और उसमें जो मतलब उसकी जो जितना पानी रहेगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। इसे मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो हमने बहने वाले पानी जो है उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। ये वो एरिया है जिसमें जो ये नहर है वो सिंचाई कर कंप्लीटली उसमें सिंचाई कर रही है, पूरे एरिया को उसने सिंचाई कर दिया है, और उसमें जो खड़ा पानी है उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बच्चों एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बाल्टी है जो बेलनाकार है और उसमें रेत भरा हुआ है, और उस बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दी हुई है हमें 32 और त्रिज्या दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया गया है, यानी कि रेत जो भूमि पर कर दिया गया, और उस रेत से एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, रेत से क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है,
और उस शंकु की ऊंचाई कितनी 24 सेंटीमीटर है। तो हमें ये जो ढेरी है शंकु के आधार की, इसकी त्रिज्या बतानी है और उसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब देखो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्या रेत जो होगा, जो हमने बाल्टी से बाहर निकाला है, उस रेत का जो आयतन होगा वो बराबर होगा जो बेलनाकार बाल्टी है उसके आयतन के, क्योंकि वो उतनी ही भरी हुई थी। ठीक है, तो आयतन रेत का आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। तो उस रेत से क्या बना है, शंकु बना है, तो उसका आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के, क्योंकि उसी रेत से शंकु बना दिया गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेत का आयतन निकालते हैं। रेत का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन। ठीक है, क्योंकि बेलनाकार है आयतन जो बाल्टी का, तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रहने देते हैं, अभी आर है हमारे पास पाई आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर, और एच है हमारे पास 32। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10,368 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो शंकु है, शंकु का हम देखते हैं, उसमें हमें ऊंचाई पता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई को रहने देते हैं, आर हमें निकालना ही है, इसमें हमें पता नहीं है, एच पता है सिर्फ, वो है 24। 3 8 24, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों जो आयतन है वो बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रेत के ही आयतन है, बस यहाँ पे आकृति अलग है और यहाँ पे आकृति अलग है, यहाँ बेलन है और यहाँ पे शंकु है। तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रख लेंगे। तो 8 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1,368 पाई, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,368/8। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। तो आर आएगा इसका अंडर रूट, और ये होता है 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आर जो है वो 36 सेंटीमीटर होगी। किसकी त्रिज्या है, ये इस ढेरी की त्रिज्या है, जो कैसे आधार की है, शंकु के आधार की है। अब हमें शंकु के आधार की त्रिज्या तो पहले से ही पता है, सॉरी त्रिज्या तो हमने अब निकाली है, जो कितनी है 36 है, और ऊंचाई हमें पहले से पता है, ऊंचाई कितनी थी इसकी 24। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ऊंचाई का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296। ठीक है, तो L क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। $1872 अंडर रूट में 1872 होगा जो L है। L क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई है। तो जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बच्चों ये लगभग आएगा 43.276, इस तरह से ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और ये क्या, इसकी ये जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, इसमें हमारे एक बाल्टी दी हुई है जिसकी आकृति कैसी, बेलन के आकार की है, उसकी हमें माप दी हुई है ऊंचाई और त्रिज्या। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस बाल्टी की आयतन निकाल सकते हैं, और उस बाल्टी का जो आयतन होगा वो बराबर होगा उसमें जितना रेत भरा हुआ उसके आयतन के। ठीक है, यानी कि हमें रेत का आयतन चाहिए, क्योंकि रेत से हम क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं। तो रेत का आयतन हमने निकाल लिया जो बाल्टी के आयतन के बराबर होगा। अब हमने शंकु का आयतन निकाला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें सिर्फ हमें एच पता है, और शंकु की त्रिज्या हमसे पूछी है। तो हम इन दोनों आयतन को बराबर रखेंगे और आर निकाल लेंगे त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या होगी, जो आई हमारी 36 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है त्रिज्या हमने निकाल ली, ऊंचाई पहले से हमें पता है, और तिर्यक ऊंचाई एल होती है। और ये हम सारा क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस में लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम तिर्यक ऊंचाई एल निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस लगाया, इसे सॉल्व करा और तिर्यक ऊंचाई हमारी ये आ गई है शंकु की। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक से हमारे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आप और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना,
ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे छिन्नक के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।